आखिर कैसे खच्चर को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 16 दिसंबर 2020 विजय दिवस है। अब आप में से शायद कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से विजय दिवस की बात कर रही है। हमारा विजय दिवस तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये कौन सा विजय दिवस आ गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान पर अपनी जीत का 49वां विजय दिवस मनाएगा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध के बाद भारतीय सेना के एक बेजुबान खच्चर यानी पेडोंगी नाम के इस खच्चर को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। बताया जाता है कि इस जानवर ने पाकिस्तान के हथियार और असला बारूद को लेकर भारतीय यूनिट में कदम रखा था। पेडोंगी नाम के इस खच्चर की असल कहानी हम आपको बताते हैं। सेना से बाहर शायद ही कोई इस बात को जानता है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के लिए रसद और गोला बारूद ले जा रहे जानवरों के काफिलों पर हमला कर दिया। हमले की वजह से खच्चरों को तितर-बितर कर दिया और साथ में चल रही टुकड़ी ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जब काफिला फिर से इकट्ठा हुआ तो पाया कि 3 खच्चरों को पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पेडोंगी उन्हीं में से एक था। बॉर्डर पर यह सामान्य सी बात थी। सेनाएं एक दूसरे के खच्चरों को कब्जा कर उन्हें काम पर लगा देती थी। पेडोंगी को भी पाक सेना ने राशन और हथियार ढोने के काम पर लगा दिया। करीब 15 दिन बाद पेडोंगी वापस इंडियन आर्मी की अपनी यूनिट में पाया गया। उस पर एक पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन और असले के 2 बक्से लदे थे। वह इतनी बुरी हालत में था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के कब्जे से भागा था और 20 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी यूनिट में पहुंचा था। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए डिवीजन कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर से पेडोंगी को वीर चक्र देने की सिफारिश करने को कहा। एक खच्चर को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि एक खच्चर को पुरस्कार देने का क्या मतलब, उससे इसका क्या फायदा होगा। तो इससे इसका मतलब यह है कि उसके बाद उसको कभी भी कोई काम नहीं करना पड़ा, उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं लादा गया, वो आराम से घूमता फिरता रहा और खाता रहा। सन 1978 में इस कहानी के इंटरनेट वर्जन के आखिर में कहा गया है कि इस स्टोरी को चाहे तो वेरीफाई किया जा सकता है। बेंगलुरु के एसएससी सेंटर एंड कॉलेज में आज तक वह मेडल पेडोंगी के फोटो के साथ सुरक्षित रखा गया है। इसे पढ़कर बेंगलुरु मिरर ने उस बहादुर खच्चर के बारे में और जानने की कोशिश की तो पाया कि असल स्टोरी तो इंटरनेट पर शेयर की जा रही कहानी से एकदम अलग है। इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक कोर के एक ऑफिसर ने बताया, इंटरनेट वाली कहानी एकदम गलत है। यह सच है कि पेडोंगी नाम का एक खच्चर था और उसे आर्मी के नाम से और कंबल से सम्मानित किया गया था। इंडियन आर्मी में खच्चरों को कभी भी नाम से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उन्हें दिए गए हूफ नंबर यानी खुरों पर लिखा गए नंबर से पहचाना जाता है। पेडोंगी स्पेनिश ब्रीड का खच्चर था जिसका जन्म 1960 में हुआ था और 4 मई 1962 को उसे यूनिट में शामिल किया गया था। ऑफिसर ने कहा कि खच्चरों को पुराने समय से ही युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि कोई सैनिक करता है। 1987 में 853 एंटी कंपनी एसएससी के कमांडिंग ऑफिसर मेजर चुन्नीलाल शर्मा यह जानकर हैरान रह गए कि खच्चरों की यूनिट के बीच एक 29 साल का भी खच्चर है। वह एक ऐसा खच्चर था जो उस वक्त भी 17,000 फीट की ऊंचाई तक के एरिया में सेवा देने के लिए तैयार था। मेजर शर्मा ने इस जीव की लंबी सर्विस से खुश होकर इसे कंपनी का शुभंकर यानी प्रतीक बना दिया। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने एक बार इसे पश्चिम बंगाल में देखा था। इसके बाद इसे बरेली यूनिट ट्रांसफर किया गया। 1992 में इस खच्चर को खास तौर पर दिल्ली मूव कर दिया गया, जहां पर कर्नल गिरधारी सिंह ने 223 कोपर्स डे फंक्शन पर इसे शानदार नीले रंग का कंबल उड़ाकर इसका सम्मान किया। साथ ही इसे पेडोंगी नाम भी दिया गया। एक ऑफिसर ने बताया कि सेना में सिर्फ घोड़ों को ही नाम दिया जाता है, ऐसे में खच्चर को भी सम्मानता पूर्वक नाम दिया गया। लंबे समय तक मिलिट्री में सर्विस करने वाली खच्चर का रिकॉर्ड पाकिस्तान की 37 साल की खच्चर के नाम था, लेकिन 1997 में पेडोंगी ने यह रिकॉर्ड तोड़कर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी।
आखिरी वक्त तक उसे कोई काम नहीं करवाया गया। वह बरेली में चारागाहों में आराम से घास चरता और घूमता रहता। 25 मार्च 1998 को आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई थी। यह है पेडोंगी की असली कहानी। सेना में सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में भारतीय सेना के इस खच्चर को पुरस्कार मेडल दिया गया था। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।